जीरा प्रखंड के नरेंद्रपुर पंचायत में आए हुए हैं, जहाँ की शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह की आज शहादत दिवस से हैं और उसी पे हमारे शहीद उमाकांत हाई स्कूल का जो टीचर हैं सभी लोग यहाँ पे फूल माला शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह जी के आज शहादत में हमने के पहुँचल बानी जा जो उनके आप जानते बानी यहाँ पे पटना में जो यहाँ के सबसे पहले झंडा फहरले रहनी तो हमने के यहाँ से श्रीवास्तव जी से धनंजय श्रीवास्तव जी से हमने के जाना चाहते हैं यहाँ के जो उनके यहाँ के टीचर बानी कि सर क्या कहे चाहते हैं यहाँ के। ये इंसान मानव नहीं बल्कि महामानव थे और मात्र 19 वर्ष की उम्र में सचिवालय पर झंडा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये सिर्फ नरेंद्रपुर गांव के नहीं, बिहार के नहीं, बल्कि भारतवर्ष के प्रथम शहीद जी। और मतलब ये क्या कहना चाहते हैं आज शहादत के दिन? और इनके नाम पर हमारा विद्यालय चलता है। हमारा विद्यालय वितरहित विद्यालय है जी। और इसमें हमारे विद्यालय में कक्षा 9 और कक्षा 10 की पढ़ाई होती है। करीब 300 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं और हमारे शिक्षक भी काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों को मन से पढ़ाते हैं। और इन पढ़ाई के बदौलत सरकार हम लोग को अनुदान देती है, वो भी 5 साल में एक बार अनुदान देती है, यानी 4 साल हम लोग भूखे पेट पढ़ाते हैं और 1 साल हम लोग को पैसा मिलता है। और हम लोग सरकार के द्वारा काफ़ी छले हुए हैं। आज के दिन में आप लोग देखिए अगल बगल पंचायतों में, यहाँ तक इवन मेरे भी पंचायत में, मेरे स्कूल के बगल में ही 2 कट्ठे के जमीन पर एक विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि हमारा विद्यालय पहले से यहाँ संचालित है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। सारे विद्यालयों में जितने भी वितरित विद्यालय हैं पूरे बिहार में आज करीब 70,000 लोग इस वितरहित संस्थाओं में, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, 70,000 कर्मी इसमें कार्यरत हैं। और सारे लोगों को अनुदान ही दिया जाता है, वो भी अनुदान के नाम पर एक तरह से हम लोग को लॉलीपॉप दिया जाता है। और करीब मान के चलिए आज 60% पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 60% बच्चे इस वितरहित विद्यालय में अध्ययनरत हैं। और बिहार के विकास में ये इन वितरहित स्कूलों कॉलेजों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार धीरे धीरे अव्वल बनता जा रहा है तो वितरहित विद्यालयों का ही योगदान है। आप टॉपर लिस्ट उठाकर देखिए, चाहे इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का हो, 1 to 5 में कहीं न कहीं वितरहित विद्यालय के बच्चे जरूर आपको नजर आएंगे। लेकिन सरकार हम लोग को अनुदान देकर ठग रही है, जबकि अन्य चीज़ों को आप देखिए, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, जीविका हो, या मान के चलिए ममता दीदी हो, या रात्रि प्रहरी हो, सबके वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है, सबको नियमित किया जा रहा है। लेकिन हम वितरहित कर्मियों को अपने फटे हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि आप हम लोग को अनुदान नहीं दे करके वेतनमान दीजिए। हमारा एक ही मांग है वेतनमान का। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि आप जो भी हम लोग अनुदान के तौर पर देते हैं वो अनुदान हम लोग को नहीं चाहिए, वही पैसे को आप हमारे खातों में वेतनमान के जरिए प्रत्येक महीना भेजा जाए। सर कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ऐसे स्कूल में क्यों होता है? हर स्कूल में तो एक स्कूल में कम से कम 22 टीचर हैं और बच्चे 400 हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक तरह से कहा जाए तो ये बिहार सरकार के दोहरी मापदंड है। हमारा विद्यालय का जमीन, हमारे भवन, सब कुछ विद्यालय, सब कुछ राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। विद्यालय का भवन, विद्यालय, सब कुछ, सारी ड्यूटी हमसे ली जाती है, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे हम लोग का बोर्ड के परीक्षा कैलकुलेशन हो, जनसंख्या गिनना है, गणना करना है, सब ड्यूटी हम लोग से लिया जाता है। लेकिन सरकार हम लोग को कुछ नहीं देती है। कहीं ना कहीं सर जीरादी के एरिया में सबसे बड़ा एक ये नरेंद्रपुर जो हाई स्कूल है, शहीद उमाकांत सिंह का जो स्कूल है, आज लमसम 1994 में यहाँ पे शुरू हुआ था, जबकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे स्कूल माना जाना और जगह बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन आज क्या कारण है कि ऐसा स्थिति आ गई? सब सरकार की ये चाल है वितरहित विद्यालयों को बंद करने के लिए कि किसी तरह इनको बंद किया जाए। जो भी मिडिल स्कूल जो है उनको अपग्रेड करके +2 किया जा रहा है, जबकि एक आधारभूत संरचना होनी चाहिए। किसी भी मध्य विद्यालय में आधारभूत संरचना नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। मतलब क्या करना चाहते हैं? 10 कट्ठा नहीं, हमारा विद्यालय 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में हमारा विद्यालय है। हमारे विद्यालय के पास ग्राउंड है, हमारे विद्यालय के खेल के मैदान में स्टेडियम बना हुआ है। हमारे विद्यालय का जो पुस्तकालय है डिजिटल है जी, जो पुस्तकालय है डिजिटल है। इस पर सरकार की ध्यान नहीं जा रही है। सरकार की ध्यान जारी है प्राथमिक विद्यालयों पर, मध्य विद्यालयों पर। बस हम लोग यही करना है, हम लोग को अनुदान नहीं, हम लोग को बल्कि वेतनमान दिया जाए।
हमारा एक ही मांग है वेतनमान का, कि हम लोग अनुदान नहीं देकर जो अनुदान के रूप में हम लोग को राशि दी जाती है वो हमारे खाते में सीधा वेतनमान के रूप में दिया जाए। और आज भी आप लोग के स्कूल में सर बहुत काफ़ी बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने पहले बताया आपको कि हमारे 9 और 10 में 300 बच्चे हैं। जी। और देखिए कितनी दुख की बात है कि उमाकांत सिंह की जयंती मनाई जो शहादत दिवस मनाए जा रहे हैं, ये भारतवर्ष के प्रथम शहीद थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटे पंचायत स्तर से लेकर, चाहे वो प्रखंड के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे जिला के हो, चाहे राज्य सरकार के, कोई भी अधिकारी इनको नहीं पूछता है, ना इनको माल्यार्पण करने आता है। उन लोगों को पूछिए कि इनका शहादत दिवस कब है या इनकी जन्म तिथि कब है, वो लोग नहीं जानते हैं। अगर हमारा विद्यालय नहीं रहता तो इनको आज फूल माला अर्पित करने वाला भी कोई नहीं रहता। और जबकि आप प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू का जब ऐसे हो जाता है, खाली फूल माला लोग अर्पण करके चले जाते हैं और वहाँ पे स्थितियाँ बहुत खराब बनी हुई है। राजेंद्र बाबू पूरे भारतवर्ष के धरोहर है, वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन उमाकांत सिंह अगस्त क्रांति के पूरे भारतवर्ष के प्रथम शहीद थे। मात्र 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये उनका गांव है, ये उनका विद्यालय है। विद्यालय उनका पूरी तरह से बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध है। धन्यवाद।